चलिए दोस्तों, आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्लास 10th का एक सवाल हल करते हैं। सवाल आपके सामने लिखा है। एक बार सवाल पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। तो यहाँ पर लिखा है, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2,000 रुपये बचा लेता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दो व्यक्तियों की बात हो रही है। दोनों व्यक्तियों की आय का अनुपात दिया गया है, यानी उनकी कमाई का अनुपात दिया गया है 9:7 और उनके खर्चों का अनुपात दिया गया है 4:3। तो यहाँ पर हमें बताना है उनकी मासिक आय, यानी दोनों व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति महीने में कितने रुपए कमाता है, ये हमें बताना है। तो चलिए हल करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बहुत ही आसान सवाल है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें मानना होगा। यहाँ पर लिखेंगे माना माना पहले व्यक्ति की मासिक आय। यहाँ पर दोनों व्यक्तियों की आय का अनुपात दिया गया है 9:7। तो पहले व्यक्ति की आय यहाँ पर है 9 और दूसरे व्यक्ति की आय है 7। तो हम दोनों के साथ x मान लेंगे, एक अज्ञात राशि x मान लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे माना पहले व्यक्ति की मासिक आय 9x तथा दूसरे व्यक्ति की मासिक आय 7x है। ये हमने मान लिया। माना पहले व्यक्ति की मासिक आय 9 और 7 दिया गया है, तो 9 के साथ x और 7 के साथ x। माना पहले व्यक्ति की मासिक आय 9x तथा दूसरे व्यक्ति की मासिक आय 7x है। उसके बाद दोस्तों लिखेंगे इसी प्रकार। आगे सवाल में लिखा है और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 दिया गया है। तो यहाँ पर भी एक अज्ञात राशि हम मान लेंगे। यहाँ पर अज्ञात राशि y मानेंगे। तो पहले व्यक्ति का खर्च कितना हो जाएगा 4y और दूसरे व्यक्ति का खर्च कितना होगा 3y। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले व्यक्ति का, हमने यहाँ पर लिखा इसी प्रकार पहले व्यक्ति का खर्च कितना मानेंगे 4 और 3 दिया गया है, तो 4 के साथ y। पहले व्यक्ति का खर्च 4y तथा दूसरे व्यक्ति का खर्च 3y है। तो साथियों, ये आपके पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आय का अनुपात जो दिया गया है, इसके साथ हमने x अज्ञात राशि को माना है और जो दोनों के खर्चों का अनुपात दिया गया है 4:3, इसके साथ हमने माना है एक अज्ञात राशि y। के बाद दोस्तों लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो चलिए अब इसके लिए प्रश्न पढ़ते हैं, सवाल पढ़ते हैं। लिखा है दोनों व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2,000 रुपये बचा लेता है, यानी जो पहला व्यक्ति है वो भी महीने में 2,000 बचा लेता है और दूसरा व्यक्ति जो है वो भी महीने में 2,000 रुपये बचा लेता है। तो पहले व्यक्ति की मासिक आय हमने मानी है 9x हमने मानी है। इसमें से पहले व्यक्ति का खर्च घटा देंगे, कितना है 4y, बराबर में लिखेंगे जो खर्च बच जाता है यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2,000 रुपये बचा लेता है। तो बराबर में कितना लिखेंगे 2,000। इसे दोस्तों इस तरह से भी समझ सकते हैं। मान लेते हैं किसी व्यक्ति की एक महीने की कमाई है 15,000 रुपये। ये किसी व्यक्ति की आय है, महीने की कमाई है 15,000 रुपये और खर्च उस व्यक्ति का महीने का है 10,000 रुपये।
व्यक्ति के पास कितने रुपए बचेंगे, तो क्या करेंगे 15,000 में से माइनस करेंगे जो व्यक्ति का खर्च है, बराबर में कितना बचेगा 15,000 में घटाएंगे 10,000, 5,000 बचेगा। तो सेम चीज यहाँ पर भी, यहाँ पर जो पहले व्यक्ति की आय है उसमें से पहले व्यक्ति का जो खर्च है वो घटा देंगे, तो बराबर में कितने रुपए लिखेंगे 2,000 रुपए, 2,000 रुपए बचा लेता है। इसे दोस्तों हम मानेंगे समीकरण 1। उसके बाद लिखेंगे तथा, तथा आगे यहाँ पर हमने क्या माना, दूसरे व्यक्ति की मासिक आय, दूसरे व्यक्ति की मासिक आय हमने यहाँ पर मानी है 7x, इसमें से माइनस करेंगे जो दूसरे व्यक्ति का खर्च है 3y, बराबर में कितना लिखेंगे 2,000, दूसरा व्यक्ति भी 2,000 रुपए बचा लेता है। इसे हम मानेंगे समीकरण 2। अब दोस्तों समीकरण 1 और 2 के गुणांक बराबर कर लेते हैं, x के या फिर y के। तो x के करेंगे तो संख्याएं आगे बहुत बड़ी हो जाएंगी, y का कर लेते हैं तो 4 और 3, 4 तियां 12, तो यहाँ पर 12 बनाने के लिए 3 से हमें गुणा करना होगा और यहाँ पर 4 से, तो यहाँ पर हमें लिखना होगा समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर, तो ये जो समीकरण है इस समीकरण में हमें गुणा करना है 3 से, तो 9 त्रिके 27 हो जाएगा, 27x माइनस 3 से गुणा होगा 4 तियां 12y, बराबर 2,000 में गुणा करेंगे 3 से तो कितना हो जाएगा 6,000 हो जाएगा, 2,000 का जब 3 से गुणा होगा 6,000, और इस समीकरण को हम मानेंगे समीकरण 3, ये इक्वेशन 3 हो जाएगा। उसके बाद इस समीकरण में, समीकरण 2 में 4 से हमें गुणा करना है, तो 7 चौके 28x, 28x माइनस 4 तियां 12y, बराबर 2,000 को 4 से गुणा करेंगे 8,000 हो जाएगा। इसे हम मानेंगे समीकरण 4। अब दोस्तों y के गुणांक बराबर हो गए, y का गुणांक इस समीकरण में -12 और इसमें भी -12 है, तो दोनों के आगे माइनस है, तो हम क्या करेंगे घटाएंगे, चाहे हम 3 में 4 को घटाएं या फिर 4 में 3 को घटाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 4 माइनस 3, यानी समीकरण 4 में 3 को घटाने पर, तो पहले 4 लिखेंगे 28x माइनस का 12y, बराबर में 8,000। उसके बाद दोस्तों समीकरण 3 लिखेंगे, तो समीकरण 3 हमारे पास है 27x माइनस का 12y, बराबर कितना है 6,000। हमने यहाँ पर लिखा घटाने पर, तो चलिए घटा देते हैं, घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, 6,000 के आगे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 12 के आगे माइनस है प्लस हो जाएगा, 27 के आगे प्लस है माइनस हो जाएगा। अब घटा देते हैं, 28x में 27x जाएगा तो कितना बचेगा 1x, यानी सिर्फ x बचेगा, बराबर 8,000 में घटाएंगे 6,000, 2,000 बचेगा, कितना बचेगा 2,000, तो x का मान कितना प्राप्त होगा 2,000। मान 2,000 हमें प्राप्त हुआ है, तो हमें बताना है पहले व्यक्ति की मासिक आय और दूसरे व्यक्ति की मासिक आय। तो दोनों व्यक्तियों की आय जो है वो x के पदों में है, यानी y का हमें मान निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे नीचे अतः पहले व्यक्ति की मासिक आय, बराबर लगाएंगे, पहले व्यक्ति की मासिक आय है 9x, 9x बराबर लगाएंगे, 9 लिखेंगे गुणा x का मान कितना प्राप्त हुआ है 2,000, तो कितना हो जाएगा 9 दूना 18, 18,000 रुपए। ये पहले व्यक्ति की मासिक आय यहाँ पर प्राप्त हुई है 18,000 रुपए। उसके बाद लिखेंगे तथा दूसरे व्यक्ति की मासिक आय हमने मानी है 7x,
तो यहाँ पर x का मान रख देंगे 7 गुणा x का मान कितना 2000। तो कितना हो जाएगा 7 दूना 14, 14,000 रुपए। तो पहले व्यक्ति की मासिक आय 18,000 रुपए और दूसरे व्यक्ति की मासिक आय 14,000 रुपए होगी, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।